नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग सभी को। स्टार्ट करेंगे दोस्तों पजल की क्लास। 2 मिनट वेट करते हैं, बस जुड़ जाने देते हैं। पहले लगभग 500 लोग तो जुड़ चुके हैं। सर व्हेन विल यू कंडक्ट द डीआई क्लास? लो बताओ, कल डीआई क्लास हो भी गई, इनको पता ही नहीं है। शाम को हुई थी, टाइम एंड वर्क वाला डीआई बनाए थे, शाम को 6 बजे हुई थी। चलिए तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। पजल्स के लेवल थोड़े बढ़ चुके हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है आपसे क्वेश्चंस ना बने, तो अभी देखो, एक चीज़ मैंने हमेशा कही है, वो चीज़ मैं फिर से कहूँगा कि अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, डिमोटिवेट होकर क्लास बंद मत कर देना। बने रहना, टिके रहना क्लास में। धीरे धीरे पजल इंप्रूव होने लग जाएंगे। अगर आपके अंदर पेशेंस होगा तो डेफिनेटली आप सीख जाओगे। पेशेंस अगर नहीं होगा तो नहीं सीख पाओगे। चलो पहला क्वेश्चन जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। 3 मिनट का समय है आपके पास। हो जाए तो डन लिख दीजिएगा। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसको समझिए। ये पूरा 8 पर्सन HIJKLMNN and O are living in 2 different type of flat A and flat B of a 4 story building but not necessarily in the same order। जिनको भी फ्लैट वाले नहीं बनते भाई ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है? फ्लैट ए फ्लैट बी, तो ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया। क्योंकि आपको यहां पर क्या बोला है, इस चीज को देख लो। फ्लैट y इज टू द वेस्ट ऑफ z। यार ऊपर ए और बी लिखा है, नीचे y और z लिख रहा है। चलो कंडीशन पढ़ते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि ए बी है कि एक्स और वाई और जेड है। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 4 3 2 1। अब क्या बोल रहा है? एल लिव्स 2 फ्लोर बिलो एम। एल जो है वो 2 फ्लोर नीचे रहता है एम से, तो एम से 2 फ्लोर नीचे, मतलब बीच में 1 का गैप आएगा। अब इसमें देखो 2 फ्लोर बोला है, ये नहीं बोला कि दोनों के दोनों सेम फ्लैट पे होंगे, इसलिए मैंने कोई बॉक्स वगैरह नहीं बनाया। अब बोल रहा है एच लिव्स टू द ईस्ट ऑफ एल। एच जो है वो एल के ईस्ट की तरफ में है, मतलब एच यहां पर हो जाएगा ऐसा, इससे ईस्ट की तरफ में। ये भी बना देता हूं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखो क्या बोल रहा है? बोथ एच एंड एन लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। एच और एन सेम टाइप के फ्लैट पे हैं, मतलब बोल सकते हैं एच और एन जो होंगे ऐसे सेम एक
एक ही तरफ होंगे, तो ऐसे बॉक्स बना लो। फिर क्या बोल रहा है, बोथ एम एंड जे डोंट लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर्स। एम और जे एडजेसेंट फ्लोर्स पे नहीं है, मतलब एम के ऊपर जे नहीं होना चाहिए, नीचे जे नहीं होना चाहिए। फिर बोल रहा है के लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ एन। के जो है वो एन के नॉर्थ में है, के जो है वो एन के नॉर्थ में है। कभी भी दोस्तों नॉर्थ या साउथ ऐसा बोलता है ना, तो भी समझ लो कि भैया वो दोनों के दोनों सेम फ्लैट में होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पर रखता हूं एन को, तो एन का नॉर्थ क्या है, एन का नॉर्थ ये नहीं है, ये तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। एन का नॉर्थ सिर्फ ये है स्ट्रेट, तो इसीलिए सेम फ्लैट में ही होंगे, कभी भी नॉर्थ वगैरह बोलेगा तो। आगे बोल रहा है एन हु लिव्स ऑन द फ्लोर अबव जे। एन जो है वो जे के ऊपर रहता है, तो यहां बोल सकते हैं कि एन जो है वो जे से ऊपर है। उसके बाद नीदर एम नॉर ओ लिव इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट। एम और ओ सेम फ्लैट पे नहीं रहते, तो एम और ओ सेम टाइप के फ्लैट पर नहीं रहते। ठीक है, तो ये हो गई सारी कंडीशन। बहुत छोटी कंडीशंस दी हुई हैं यार, चलो कोई बात नहीं, बनाते हैं इसको। अब देखो आपको क्या पता है, m से एक छोड़कर l के राइट में h लेना है। मान लेते हैं कि m यहां पर है, ऐसा मान लेते हैं। इससे एक छोड़कर l के राइट में h यहां पर रख सकते हो, ऐसा। ठीक है, अब आपको पता है h के साथ वाले में n होना चाहिए और n के ऊपर k होना चाहिए, तो h के साथ वाले में आप n को यहां पर रख सकते हो, ताकि n के ऊपर आप k को रख सको यहां पर, ऐसा। ये देखो n के ऊपर k। अब दूसरी चीज आपको क्या पता थी कि m और o दोनों के दोनों सेम फ्लैट में नहीं है, तो अगर इस वाले में o नहीं आ सकता तो o को यहां पर बना सकते हैं। दूसरी चीज आपको क्या पता है, m के नीचे j नहीं होना चाहिए, तो m के नीचे j नहीं होना चाहिए, तो j को यहां पर बना सकते हैं, ऐसा। तो जो बच गया एक नाम i, उसको यहां पर रख सकते हैं। चेक करो क्या ये सही है, चेक करके जल्दी से बताओ क्या ये सही है। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल क्वेश्चन था यार, ज्यादा हार्ड नहीं था। थोड़ा हार्ड रहता तो थोड़ा दिक्कत हो सकती थी। कुछ छोटे मोटे हो सकते हैं कि डाउट आ रहे होंगे मन में, बट वो धीरे धीरे सॉल्व करते करते आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा। MILJ MILJ KNHO KNHO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 3 मिनट का समय है, जल्दी से इसको बनाइए फटाफट, थोड़ा लेवल बढ़ाओ। अरे मनीषा जी, कल किए थे ना क्लास, देखे थे ना लेवल कैसा था? आज भी होंगे वैसे क्वेश्चन, थोड़ा वेट तो करो। 2-3 क्वेश्चन शुरू के इजी रहते हैं, उसके बाद फिर मॉडरेट लेवल आ जाता है। अभी स्टार्ट हुआ क्या? हाँ, एक ही हुआ है। टारगेट बैच से रिलेटेड कुछ पूछना था, क्या पूछना था पूछो। गुड मॉर्निंग। अरे सर कितना नोटिफिकेशन भेजोगे? मैं नहीं भेज रहा हूँ भाई, वो ऑटोमेटिक जाता है। टारगेट बैच का डिस्काउंट कोड ES ऑफिसर के स्टूडेंट्स के लिए YO60 है। 60% का डिस्काउंट है ES ऑफिसर वालों के लिए। दूसरों को मत बताते रहना ये कोड। क्लास स्टार्ट कितने बजे हुआ था? क्लास स्टार्ट हुए अभी बस 10 मिनट हुआ है, एक पजल बस करवाया हूँ अभी तक।
ये वाला जो चल रहा है ये सेकंड पजल है। हो जाए तो डन लिख दीजिएगा, कुछ लोगों के डन के मैसेज आ भी रहे हैं वैसे तो। स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है यहां पर क्वेश्चन में, 6 boxes A, B, C, D, E, F are kept one above the another in a stack. The lowermost box is numbered as 1 and the topmost box is numbered as 6. तो टोटल 6 बॉक्सेस हैं। अब बॉक्स पजल में कभी भी नंबरिंग नहीं करते, मैं बता चुका हूं पहले भी, डॉट मेथड का यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज कैसे डिसाइड करते हैं, कंडीशन जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। आगे क्या बोल रहा है, द बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट स्टेशनरी आइटम, सब में कुछ अलग अलग चीजें रखी हुई है। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब देखो सारी की सारी कंडीशन में कोई भी अगर ऐसी कंडीशन दिखती है जिसमें टॉप बॉटम, इवन नंबर का बॉक्स, ऑड नंबर का बॉक्स, या नीचे से दूसरा ऊपर से तीसरा, इस टाइप का कुछ कंडीशन अगर दी जाती है तभी आपको नंबरिंग करनी है, वरना डॉट मेथड का यूज करना है। तो पहले पूरी कंडीशन पढ़ लेते हैं। द बॉक्स विच कंटेन चार्जर इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव द बॉक्स एफ। तो चार्जर जो है वो 2 बॉक्सेस ऊपर है, किससे, एफ से। 2 बॉक्सेस ऊपर मतलब बीच में 1 का गैप आएगा और ऊपर की तरफ होगा। उसके बाद अच्छा कुछ लोग इसी को समझ लेते हैं कि सर लिख तो दिया 2 बॉक्सेस अबव। अरे 2 बॉक्सेस अबव मतलब ये वाली कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं। 2 बॉक्सेस अबव मतलब नीचे से, फ्रॉम बॉटम 2 बॉक्सेस ऊपर है, यानी उसके नीचे सिर्फ 2 बॉक्स होंगे। मतलब आपको एंड पॉइंट मिलना चाहिए, या तो टॉप मिल जाए या तो बॉटम मिल जाए। वैसा अगर कोई कंडीशन हो रहा होगा तभी आप इसमें नंबरिंग करोगे, वरना नहीं करोगे। द बॉक्स विच कंटेन चार्जर इज नॉट केप्ट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। चार्जर जो है ये टॉप पे नहीं रखा हुआ है। ठीक है, ये चार्जर टॉप पे नहीं रखा हुआ है। अब क्या बोल रहा है, एज मेनी बॉक्सेस केप्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन चार्जर एज बिलो सी। तो ये कंडीशन का मैंने क्या बताया था, ऐसी कंडीशन कभी भी दिखे तो इनका पेयर बनता है। मतलब चार्जर का किसके साथ पेयर बनेगा, सी के साथ पेयर बन जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, द बॉक्स विच कंटेन लैपटॉप इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव सी। जिसमें भी लैपटॉप रखा हुआ है ये 2 बॉक्सेस ऊपर है सी से, तो बीच में 1 का गैप आएगा। द बॉक्स विच कंटेन मोबाइल इज केप्ट इमीडिएटली अबाउ द बॉक्स विच कंटेन माउस। मोबाइल वाला जो होगा वो माउस वाले के इमीडिएट ऊपर है, ऐसे ही बोला है। द बॉक्स विच कंटेन मोबाइल इज केप्ट इमीडिएटली अबाउ द बॉक्स विच कंटेन माउस। एफ कंटेन नीदर मोबाइल नॉर माउस। एफ जो है वो दोनों में ही नहीं होगा, मतलब यहां पर भी एफ नहीं होगा, यहां पर भी एफ नहीं होगा। बी इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव ए। बी जो है वो 2 बॉक्सेस ऊपर है ए से, तो बीच में 1 का गैप आ जाएगा। E इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच कंटेन बैग। तो बैग वाले के इमीडिएट नीचे कौन है, E है, तो E आ जाएगा यहां पर, ये ऐसा, ये हो गया। ठीक, तो आपको कहीं पर भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी है जिससे आप क्या कर सको, नंबरिंग डिसाइड कर सको। जैसे कुछ लोग बोलेंगे सर ये देखो ये तो लिखा है ना कि टॉप पे नहीं है। टॉप पे नहीं है बोल रहा है ना, टॉप पे नहीं है बोल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा कि टॉप पे है बोल रहा होता तो हम डायरेक्ट टॉप पे सेट करते और चालू कर देते, बट यहां नहीं है बोल रहा है। तो आप चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो कि नंबरिंग करके इसको 5वें पे रख दो और फिर स्टार्ट कर लो, 5 पे रखो, फिर 4 पे रखो, फिर 3 पे रखो, ऐसे करके आप पॉसिबिलिटीज चेक कर सकते हो। सेकेंड लाइन क्या लिखा है ऊपर, क्या बोल रहे हो यार, हे प्रभु, टॉप मोस्ट बॉक्स 6 लिखा है। हाँ तो वो तो पता है ना कि टॉप मोस्ट वाला 6 है, लोअर मोस्ट 1 है। पता है हमको कि टॉप वाला 6 है और लोअर मोस्ट वाला 1 है। मैं ये बोल रहा हूं कि नंबरिंग नहीं करना है, आपको डॉट मेथड का इस्तेमाल करना है। चलिए तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको मिनिमम पॉसिबिलिटी लगा लेते हैं। कर लो भाई नंबरिंग, लो टॉप पे 6 है, ठीक है 6 है टॉप पे, मान लो 6 5 4 3 2 1। मैं जो बोलता हूं उस पर ध्यान नहीं देते हो यार, आप लोग कुछ और ही समझ लेते हो मैं जो बोल रहा हूं उसको।
चार्जर क्या बोला है, टॉप पे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बोला है, तो क्या करोगे, उससे जस्ट एक नीचे यहां पर रखो चार्जर को और पॉसिबिलिटी चेक करना चालू कर दो। तो ये रखा चार्जर मैंने। अब चार्जर का आप देखो, चार्जर से एक छोड़कर एफ है, तो चार्जर से एक छोड़कर एफ यहां पर आ जाएगा। चार्जर का सी के साथ पेयर है, तो देखो इसका पेयर कौन सा बनेगा, ये वाला इसका पेयर बनेगा। ये ऊपर से दूसरे में तो नीचे से दूसरा, ये पेयर हो गया, ठीक है। तो चार्जर का सी के साथ पेयर है, मतलब सी यहां पर आ जाएगा। सी से एक छोड़कर लैपटॉप रखना है, सी से एक छोड़कर लैपटॉप यहां पर आ जाएगा, ठीक। ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बचा है ए से एक छोड़कर बी। देखो ए को यहां रखोगे तो ऐसे बी नहीं रख पाओगे, इसलिए ए को यहां पर रखो, एक छोड़कर ये हो जाएगा बी। दूसरा आपको क्या बोला है, एफ जो है वो मोबाइल और माउस नहीं है, लेकिन मोबाइल और माउस दोनों साथ में होने चाहिए। तो अगर ये दोनों साथ में होने चाहिए तो दोनों साथ में आप यहां नहीं रख सकते, क्योंकि मोबाइल एफ पे हो जाएगा, इसलिए यहां पर रख दो मोबाइल और माउस, ठीक है। अब देखो बैग के जस्ट नीचे ई रखना है, बैग रखोगे तो ई नहीं रख पाओगे, इसलिए बैग को रख दो यहां, ई को रख दो यहां। क्या नाम बच गया भाई, एक एक बचा है, रख दो, क्वेश्चन सॉल्व, खत्म हो गया। क्या बच गया है, चार्जर, पेन, पेन बचा हुआ था, पेन को रख देते हैं यहां पर। ए बी सी डी बचा था, डी को रख देते हैं यहां पर, क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया? सॉल्व, आगे बढ़े। बी ई ए एफ सी डी, बी ई ए एफ सी डी, बैक चार्जर लैपटॉप पेन मोबाइल माउस, बैक चार्जर लैपटॉप पेन मोबाइल। यार कुछ लोग लेवल बढ़ाओ कर रहे, चलो पीछे चलते हैं, पहले लास्ट वाले क्वेश्चन कराता हूं। चलो इस वाले बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। यस मॉक पे मॉक कब लाइव होगा, आज मीटिंग है दोस्तों, उसमें डिसाइड करके मैं बताता हूँ आप लोगों को फिर। ओनली बॉक्स वाले में ही यूज़ होगा क्या डॉट मेथड, नहीं ऐसा नहीं है कुणाल। हर वो पजल जो वर्टिकल होता है उसमें, वर्टिकल लीनियर में भी होता है, जिसमें आपको एंड पॉइंट्स का पता नहीं होता या इवन आउट का पता नहीं होता, तब डॉट मेथड का इस्तेमाल करते हैं।
किसी एक ने तो लिखा है 21%। हो गया डन सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। एक रो पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। आई सिट्स फिफ्थ टू राइट ऑफ डी। आई जो है वो फिफ्थ टू राइट में बैठा हुआ है डी से, तो 1 2 3 4 और ये हो गया डी ऐसा। टी सिट सेकंड टू राइट ऑफ डी। टी जो है वो सेकंड टू राइट में, मतलब यहां पर टी हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, ओनली 4% सिट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। टी और डब्ल्यू के बीच में 4 लोग हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड डब्ल्यू इज 1 लेस। डी और डब्ल्यू के बीच में जितने भी लोग होंगे ये एक कम है। किससे एक कम है? देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आई एंड एम। आई और एम के बीच में जितने लोग होंगे उससे एक कम डी और डब्ल्यू के बीच में होंगे। फिर बोल रहे नीदर बी नॉर एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। बी और एम जो है वो टी के नेबर नहीं है, तो बी और एम को यहां पर ऐसे लिख देते हैं, टी के नेबर नहीं होने चाहिए। एम सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ बी। एम जो है ये फोर्थ टू लेफ्ट में है बी से। फिर क्या बोल रहा है, बी हु सिट थर्ड फ्रॉम राइट एंड। बी जो है वो राइट साइड से थर्ड पे है, तो यहां बना लेते हैं 1 2 3, ये हो गया बी। उसके बाद बोल रहा है डब्ल्यू सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के एग्जैक्ट बीच में डब्ल्यू बैठता है। ए हु सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी। ए जो है वो बी से 3 प्लेसेस अवे है, तो बी से देखो पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा है ही नहीं, तो इस तरफ बनाओ। बी से पहला, दूसरा, ये तीसरे में बैठा है ए। उसके बाद क्या बोल रहा है, एज मेनी पर्सन सिट टू राइट ऑफ टी एज टू लेफ्ट ऑफ ए। मतलब टी और ए का पेयर बनेगा, तो यहां लिख देते हैं टी और ए का पेयर बनेगा। अब देखो ये कंडीशन को सेट करो, बी से 3 छोड़कर एम, तो बी से 1 2 3 छोड़कर ये हो गया एम। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब देखो टी और ए का पेयर बनेगा, तो टी और ए का पेयर कैसे बना सकते हो, इधर से देखो 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे अगर ए है तो इस तरफ से छठे नंबर पे टी होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया टी। अब देखो टी से 1 छोड़कर डी लेना है, टी से 1 छोड़कर ये हो गया डी। टी से 2 छोड़कर आई लेना है, तो टी से 1 2 छोड़कर ये हो गया आई। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। फिर क्या बोल रहा है, डी जो है और ए जो है इनके एग्जैक्ट बीच में डब्ल्यू बैठता है। डी और ए के एग्जैक्ट बीच में डब्ल्यू, तो डी और ए के एग्जैक्ट बीच में डब्ल्यू यहां कहीं पर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो टी से आपको पता है ना 4 छोड़कर डब्ल्यू, तो टी से 1 2 3 4 छोड़कर यहां पर रख दो डब्ल्यू। अब काउंटिंग करो भाई, डी से देखो, डी से डब्ल्यू तक कितने लोग हैं, तो डी से डब्ल्यू तक 1 2 3 4 5 6 लोग दिख रहे हैं, तो इधर से भी ए और डब्ल्यू के बीच में 6 दिखने चाहिए, तो ए से 1 2 3 4 5 6, ये हो गया सॉल्व। भाई आपको पता है ना कि इधर से आप जब आ रहे हो तो इसके डी और डब्ल्यू के बीच में टोटल कितने हो गए, 6 लोग हो गए, तो डब्ल्यू से ए तक भी 6 होने चाहिए थे, तो डब्ल्यू और ए के बीच में 6 हमने बना दिए यहां पर, 1 2 3 4 5, एम तो ऑलरेडी पहले से था तो 6 हो गए। तो टोटल कितने लोग हो रहे हैं, 3 3 6 3 9 3 12 15 18 21 22 23, 23%। चलो चेक करते हैं, डी टी आई डब्ल्यू एम ए बी, डी टी आई डब्ल्यू एम ए बी 23% है कि नहीं देखते हैं। 3 3 6 3 9 3 12 15 18 21 23, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चन को बनाओ। टी और ए पेयर कैसे, अरे पेयर कैसे मतलब ये देखो ना भाई, पेयर क्या होता है मैंने बताया है ना भाई, पेयर ये देखो एंड एंड वाले पेयर होते हैं, फिर उसके बाद वाले ये पेयर होते हैं, फिर उसके बाद वाला ये पेयर होता है, फिर उसके बाद वाला ये पेयर होता है, फिर उसके बाद ये वाला पेयर होता है। अब ये देखो टी वाला जो है वो ए के साथ पेयर बन रहा है। इसका सिंपल तरीका क्या है, आप इस तरफ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, छठवें नंबर पे अगर ए है
तो इस तरफ से छठवें नंबर पे टी होना चाहिए, मतलब पेयर बन जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया पेयर। सिंपल है एकदम। समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसको बना लो, फिर इसके अगला वाला बनाएंगे। अरे लेवल ठीक है यार, आरआरबी पीओ के हिसाब से और कितना लेवल बढ़ाना है? आरआरबी पीओ का लेवल है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आरआरबी पीओ में। कोड इनवैलिड आ रहा है YO60 वाला, चेक कर लेते हैं। सॉरी YO60 नहीं है, YO50 है, वो 50% का डिस्काउंट है। मैं उसको याद कर लिया था, यस मॉक वाला याद कर लिया था। YO50 50% का डिस्काउंट है। लास्ट वाला लाइन क्या है? यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन G एंड E, नहीं G एंड F व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ B एंड G। बोथ B एंड G लिखा हुआ है लास्ट लाइन में। आरआरबी पीओ के हिसाब से दोस्तों बिल्कुल मैंने स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना, यूट्यूब पे भी, यहाँ भी। जो भी आरआरबी पीओ को टारगेट करके चल रहे हैं तो रेगुलर रहिए क्लासेस में, मिस नहीं करना है। अभी बस 2-3 दिनों की मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, तो 2-4 दिन क्लास नहीं होगी। जितने नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी सब्सक्रिप्शन लिया है, तो वो लोग इस 4-5 दिनों का अच्छे से इस्तेमाल करिएगा और पुरानी अपनी सारी क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिएगा जो जो आपने मिस किया है। टारगेट बैच का है यार वो 50% वाला। सर आप तो सारे बैंक को लेकर चलो। अरे तो ऐसा थोड़ी नहीं कि आरआरबी पीओ के कर रहे हैं तो बाकी का नहीं होगा, कैसे करते? देखो आप किसी भी बैंक की तैयारी करो, आरआरबी पीओ की तैयारी करोगे तो आपका एसबीआई क्लर्क की भी तैयारी हो जाएगी, आने वाले जो दोबारा आएगा फिर से एसबीआई क्लर्क, इस वाला तो हो गया। आईबीपीएस क्लर्क की भी तैयारी हो जाएगी, आरआरबी क्लर्क की भी तैयारी हो जाएगी, आईबीपीएस पीओ के प्री की भी तैयारी हो जाएगी, एसबीआई पीओ के प्री की भी तैयारी हो जाएगी। सिर्फ 2 ही चीजें आपकी बच रही है, आईबीपीएस पीओ का मेंस और एसबीआई पीओ का मेंस। तो उसकी जो मेंस की क्लासेस होंगी ना, आप वो उसको बस देखना, तो उसमें थोड़ा सा बस फर्क आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहती है एग्जाम में। सिर्फ आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ ही वो एग्जाम है जिसका मेंस बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, बाकी सब कुछ लगभग लगभग सेम टाइप के होते हैं। हो गया सॉल्व, डन। जल्दी लिखो यार, डन। यस ऑफिसर पे से होगा क्या? क्या बोल रहे हो यार, नहीं पढ़ पाया मैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं।
देखिए क्या बोल रहा है, 8% A, C, E, G, H, F, D and B are sitting around a square table in such a way that 4% sitting on the corners and facing the center while 4% sitting on middle of the sides and facing away from the center। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, कॉर्नर वाले कहां देख रहे हैं, फेसिंग द सेंटर, तो इसको लिख लेते हैं हम, कॉर्नर वाले सेंटर यानी कि इनसाइड फेस कर रहे हैं, और जो मिड ऑफ द साइड में बैठे हुए हैं वो लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम बॉक्स को ओपन कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर को ओपन कर देंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं थ्रेड मेथड। ये ऐसा बॉक्स था, इसको ओपन कर दिए तो स्ट्रेट लाइन बन गई। 8 लोग बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कॉर्नर वाला इनसाइड, मिड वाला आउटसाइड, फिर कॉर्नर इनसाइड, मिड वाला आउटसाइड, मतलब अल्टरनेट डायरेक्शन बनेगा। तो बना दो अल्टरनेट डायरेक्शन, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अब आगे क्या बोल रहा है, जी सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई हु डज नॉट सिट ऑन द साइड ऑफ द टेबल। बोल रहा है जी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, जी जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठता है ई से। ई हु डज नॉट सिट ऑन द साइड ऑफ द टेबल, साइड पे नहीं बैठता मतलब कॉर्नर पे बैठता है ये, तो लिख सकते हैं यहां पर कॉर्नर। फिर बोल रहा है डी सिट सेकंड टू राइट ऑफ सी, डी जो है वो सेकंड टू राइट में है सी से। सी हु नीदर सिट्स एडजेसेंट टू जी नॉर ई, सी जो है वो जी और ई के एडजेसेंट नहीं है, तो जी और ई के एडजेसेंट में सी नहीं आना चाहिए। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में उतने ही लोग हैं, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी इज सेम एज बिटवीन सी एंड ए, उतने ही लोग सी और ए के बीच में होने चाहिए। एच सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, एच जो है वो सेकेंड टू लेफ्ट में है एफ से। फिर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड डी इज 1 लेस, बी और डी के बीच में जितने भी लोग होंगे वो एक कम है, किससे एक कम है, देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के बीच में जितने लोग होंगे उससे एक कम है। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ बी एंड जी, जब बी और जी दोनों के लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तभी ऐसा होगा, ठीक है, बी और जी के लेफ्ट साइड से, तो इसको मैं ऐसा बोल देता हूं, यहां से लेफ्ट काउंटिंग करना है, ठीक है। चलो अब इसको बनाना चालू करते हैं, तो कौन सी कंडीशन है जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, जी सी डी, ठीक है, एफ एच, इससे ही स्टार्ट करो क्योंकि ई कॉर्नर आपको बता दिया गया है, तो कहीं पर भी रख लो भाई, आपकी मर्जी, मैं यहां रख देता हूं। ई से 1 2 छोड़कर जी, 1 2 छोड़कर ये हो गया जी। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या थी, आपको पता है ई जो है वो कॉर्नर पे है, तो ई अगर कॉर्नर पे है और इनसाइड फेस कर रहा है, मतलब ऊपर जितने भी लोग फेस कर रहे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, नीचे जो फेस कर रहे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये कॉर्नर है तो मैं सारे कॉर्नर पे ऐसे ब्लैक डॉट बना देता हूं, ये देखो, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया। अब देखो आपको क्या पता है, सी जो है वो जी और ई के बगल में नहीं है, तो अगर सी जो है वो जी और ई के बगल में नहीं है, मतलब यहां 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 नहीं आ सकता, इतनी जगह पे सी नहीं आ सकता, ठीक है। अब क्या करें भाई, या तो सी यहां पर आएगा या तो सी यहां पर आएगा, और तो कोई जगह है ही नहीं हमारे पास, तो एक एक करके इसमें चेक करते हैं कि अगर मैं सी को यहां रखूंगा तो सी से 1 छोड़कर डी यहां पर आ जाएगा, ये देखो सी से 1 छोड़कर डी यहां पर आ जाएगा, आएगा। अब देखो सी से डी तो मैंने सेट कर दिया, क्या बच गया यार, और हाँ अब ये बचा हुआ है, एक सेकंड, बी और डी, बी तो है ही नहीं अभी, जी और एफ, एफ तो है ही नहीं अभी, इसको पहले सेट करना पड़ेगा, इसको पहले सेट करना पड़ेगा, ई और डी, अच्छा ये है, ये देखो ई और डी आपको मिल चुका है। ई और डी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग दिख रहे हैं आपको, तो अगर ई और डी के बीच में 3 लोग हैं तो सी और ए के बीच में भी 3 लोग होने चाहिए, तो सी से 1 2 3 छोड़कर यहां पर आ जाएगा ए, ठीक है। अब ये वाले को चेक कर सकते हो आप, एच और एफ वाले को, तो एफ से 1 छोड़कर एच रखना है, तो कहां कहां पर रख सकते हो भाई, ये देखो, एक छोड़कर यहां रख सकते हो, ये वाली एक जगह दिख रही है, या फिर यहां से ऐसे घूम के एक छोड़कर यहां भी रख सकते हो, तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो क्या करें, जी और एफ वाली कंडीशन चेक करनी है ना, ठीक है कर लेते हैं भाई, एफ से 1 छोड़कर एच रखना है, यहां पर रखते हैं एफ, 1 छोड़कर एच। अब चेक करो भाई कंडीशन को, बी और डी, तो बी के लिए एक ही जगह बच रही है ये वाली, बी और डी के बीच में देखो कुछ भी नहीं है, बी और डी के बीच में कुछ भी नहीं है, जो कि एक कम है, यानी जी और एफ के बीच में 1 होना चाहिए, ये देखो जी और एफ के बीच में 1 दिख रहा है आपको, मतलब ये कंडीशन हमारी बिल्कुल सही है। एक बार लेफ्ट से चेक करके देखते हैं, बी से लेफ्ट ठीक है, जी से लेफ्ट ठीक है, बिल्कुल सही है, ये वाली कंडीशन चेक कर लो भाई एक बार,
फिर ये वाली कंडीशन, अच्छा ये तो पहले ही हो चुकी है, सही है, मतलब हो गया सॉल्व। BDGA FEHC, BDGA सही है। कोई पूछ रहा है सर ये सही है क्या? CADEBFGH गलत है। अरे देखो आप लोग ये चीज मत देखा करो कि आपका बी जो है वो यहां आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है आप सारी कंडीशंस को देखो। जैसे आप जो कोई एक किसी ने लिखा था कि सर BDGAFEHC, क्या ये सही है? तो हाँ सही है ना भाई, क्योंकि घूम के इधर आ जाओ ना। यहां से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो BDGAFEHC, चलो चेक करते हैं कहां गया बी। BDGAFEHC बिल्कुल सही है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको कहां से स्टार्ट कर रहे हो। मेन चीज क्या होती है, लेफ्ट और राइट जब भी आप ले रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग लेना है। अब जैसे देखो बी को यहां मैंने लिया तो इसका लेफ्ट हो गया डी इस तरफ, तो बी को यहां लेते तो इसका लेफ्ट हो जाता इस तरफ, यहां पर आता डी। समझ में आया? सिर्फ राइट और लेफ्ट पे आपको ध्यान रखना है, बाकी सब चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ये ईयर वाला बनाओ यार, ये एज वाला काफी दिन हो गए, एज वाला नहीं, काफी दिन क्या अभी तक मैंने शायद करवाया ही नहीं है एज वाला। इसमें एक जबरदस्त वाली ट्रिक बताऊंगा एज कैसे निकालते हैं। पुराने लोगों को तो पता होगा, तो फटाफट निकालो एज और बनाना चालू करो। जिनको नहीं आता एज कैसे निकालते हैं तो उनको आज ट्रिक बताया जाएगा। पहले आप लोग ट्राई करो, क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करो पहले। सॉल्व हो जाए तो डन लिख दीजिएगा। चेकलिस्ट की लेवल भी दोस्तों मैंने थोड़े से ठीक कर दिए हैं। पहले तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस जा रहे थे उसमें, तो मैंने थोड़ा सा उसको मॉडरेट लेवल कर दिया है। आज आज या कल से जो भी चेकलिस्ट आएगी कल से, तो उसमें लेवल ठीक ठीक रहेंगे, एग्ज़ाम लेवल। अभी मैं वही काम कर रहा हूँ बस। डन हो जाए तो लिख दीजिएगा डन।
मैं ही बताऊं? अरे बनाओ तो सही, पहले ट्राई तो करो। मैं तो बताऊंगा ही। जवाब नहीं देते सर। सर चेकलिस्ट का लेवल सही है, लो मत करिए। अरे बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा था, प्री में वैसा नहीं आता है। वो तो क्लर्क मेंस था बोल के मैं बहुत हाई हाई दे रहा था, प्री के हिसाब से देना पड़ेगा ना। स्टार्ट करें? नहीं सॉल्व हो रहा? चलो देखो इधर क्या बोला है भाई, 8 पीपल वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर, सबके ईयर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या, अच्छा आगे बोल रहा है देयर एजेस आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ईयर 2021 के हिसाब से इनकी सबकी एज निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी दिखे एज वाला, ईयर वाला, आपको ईयर को सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करोगे तो 1985 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद 1991 आ जाएगा, फिर 1993 आ जाएगा, फिर 1995 आ जाएगा, फिर 1998 आ जाएगा, फिर 2002, 2010, 2013, ये आ गए सारे ईयर। अब इनकी एज कैसे निकालना है, इसकी ट्रिक देखिए, क्योंकि बार बार ऐसे माइनस कर करके तो निकाल नहीं सकते भाई, काफ़ी समय चला जाएगा उसमें तो एज निकालने में। तो आपको क्या बोला है कि सबका जो कैलकुलेशन जो है बेस ईयर 2021 लेकर करना है, मतलब 2021 के हिसाब से किसकी कितनी एज बन रही है ये आपको निकालना है। तो 2013 वाला जो बंदा 2013 में बॉर्न हुआ है 2021 में, वो कितने साल का होगा, माइनस करके निकाल सकते हो। 21 में 13 माइनस करो, कितना आता है, जल्दी बताओ। 21 में 13 को माइनस करोगे तो कितना आता है, 8 साल का बंदा होगा ये जो 2013 में बॉर्न हुआ है। अब बस एक आपको ऐसे माइनस करके निकालना होता है। अब क्या करना है, देखो 13 से ये कितना कम है, 2013 से ये कितने साल कम है, 3 साल कम है, इसको 3 बढ़ा दो 11। यहां 2010 से 2002 कितना कम दिख रहा है, 8 साल कम दिख रहा है, यहां 8 बढ़ा दो 19। 2002 से 98 कितने साल कम है, 4 साल कम है, यहां 4 साल बढ़ा दो 23। 98 से ये 3 साल कम है तो यहां भी 3 साल बढ़ा दो 26। 95 से 93 देखो कितना कम है, 2 साल कम है, तो इसमें 2 साल बढ़ा दो 28। 93 से 91 2 साल कम दिख रहा है यहां पर, तो यहां पर भी 2 साल बढ़ा दो 30। 91 से 85 कितना कम है, 6 साल, तो इसमें 6 साल बढ़ा दो 36। ये हो गया सॉल्व। सॉल्व मतलब आपका एज निकल गया सारा का सारा। तो एक एक एज आपको कैलकुलेट कर करके नहीं निकालना है बार बार। समझ में आया सभी को? कभी भी आपको ऐसा ईयर वाला क्वेश्चन देगा तो एज इसी तरीके से निकालना है, बहुत जल्दी, विद इन सेकेंड्स, 10-20 सेकंड में पूरी एज निकल जाती है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन आई एंड द वन हुज एज इज अ प्राइम नंबर। तो आई और जिसका प्राइम है, प्राइम एज जिसकी भी होगी, उनके बीच में 2 लोग बॉर्न होते हैं। तो यहां देखो भाई प्राइम एज कौन कौन सी दिख रही है आपको इसमें, तो इसमें जो प्राइम दिख रहा है वो एक 11 दिख रहा है हमको, एक 19 दिख रहा है, एक 23 दिख रहा है। इसके अलावा जो भी है वो प्राइम नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नीदर आई नॉर डी इज द यंगेस्ट पर्सन। आई और डी जो है वो यंगेस्ट पर्सन नहीं है, मतलब यहां पर आई और डी नहीं आने चाहिए। ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन एफ एंड द वन हु वॉज बॉर्न इन 2002। 2002 वाले से एफ के बीच में सिर्फ एक बंदा होना चाहिए, मतलब कि ये 2002 है तो यहां से एक छोड़कर एफ जो है वो या तो नीचे आएगा या तो एक छोड़कर एफ जो है वो ऊपर आएगा, मतलब हमारी टोटल 2 पॉसिबिलिटी बन रही है इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जे वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर एफ। जे जो है वो एफ के जस्ट पहले है, तो जे यहां पर हो सकता है या तो यहां पर हो सकता है।
आगे आपको क्या बोला है, बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर आई, लेकिन ये आई के जस्ट बाद नहीं है, तो आई के जस्ट बाद ऐसे जे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ओनली वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन जे एंड द वन हु वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर के। बोल रहा है कि ओनली वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन जे और उस बंदे के बीच में एक ही पर्सन बॉर्न होता है, द वन हु वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर के, जो बंदा के से जस्ट बाद में बॉर्न हुआ है। तो देखो जे से एक छोड़कर वो बंदा है जो के से जस्ट बाद में बॉर्न हुआ है, मतलब के यहां पर आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है फिर से देखो, जे जो है उससे एक छोड़कर वो बंदा होना चाहिए जो के जस्ट बाद में बॉर्न होता है, तो ये बन गया। इस वाले में देखो, जे से एक छोड़कर वो बंदा होना चाहिए जो के जस्ट बाद में बॉर्न हुआ है, तो के तो रखने की कोई जगह ही नहीं है, यहां तो पॉसिबल नहीं है। नीचे देखते हैं, जे से एक छोड़कर जो बंदा है वो बंदा के से जस्ट बाद में बॉर्न होना चाहिए। क्या यहां पर के आ सकता है? नहीं आ सकता, मतलब ये वाला गलत है। ये वाला आपका जो चल रहा था ये बिल्कुल सही चल रहा था। अब क्या बोल रहा है, ओनली वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन जे एंड द वन हु वाज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर के, ठीक है, यहां तक हो गया। एच एज इज मोर देन आई, एच की एज अगर आई से ज्यादा है तो एच आई से ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि देखो यहां एज ऐसे बढ़ते जा रही है ना ऊपर की तरफ, तो एच की एज अगर ज्यादा है तो आई से ऊपर की तरफ होगा। मोर देन 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एच एंड डी, एच और डी के बीच में मोर देन 3 यानी +3, 3 से ज्यादा लोग होने चाहिए। तो एच और डी के बीच में अगर 3 से ज्यादा लोग होने चाहिए तो हम बोल सकते हैं ये वाली जगह और ये वाली जगह ही है जिसमें 3 से ज्यादा लोग बीच में दिख रहे हैं। देखो भाई गिन के 1 2 3 4, 4 लोग दिख रहे हैं ना, 3 से ज्यादा होता है। और आपको पता है आप एच यहां नहीं रख सकते क्योंकि एच जो है वो तो आई के ऊपर है, यहां रख दोगे तो जे और एफ से बस ऊपर हुआ, वो गलत हो जाएगा। इसलिए एच को यहां ना रख के एच को यहां रख दो, और जो दूसरा था इसके साथ डी उसको यहां पर रख दो। अब हो गया भाई, देखो एच और डी के बीच में 3 से ज्यादा यानी 4 लोग दिख रहे हैं यहां पर। फिर क्या बोल रहा है, सम ऑफ एज ऑफ डी एंड ई इज सेम एज सम ऑफ द एज ऑफ जी एंड के, जी प्लस के इज इक्वल्स टू डी और ई, ये होना चाहिए। तो निकाल लो भाई। अब इसमें देखो हमको किसका किसका पता है, डी का कितना है 19 है, इसको हटा देता हूं मैं, डी का कितना 19 है, और के का देखो, के का 26 है। अब देखो आई को आप यहां तो रख नहीं सकते क्योंकि हमको पता है आई से 2 छोड़कर प्राइम होना चाहिए, यहां से 2 छोड़कर ये भी प्राइम नहीं है, यहां से ये 2 छोड़कर ये भी प्राइम नहीं, तो आई को यहां तो रख नहीं सकते, ठीक है। अगर आई को यहां नहीं रख सकते मतलब डेफिनेटली जी और ई में से ही यहां पर कोई आएगा, जी और ई में से ही यहां कोई आएगा, तो जी और ई में से किसी एक की एज 23 होनी चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि मैं जी की एज को 23 मानता हूं, ठीक है, अगर मैं जी की एज को 23 मानता हूं तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया भाई, 20 20 40 49 हो गया। तो 19 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि 49 आ जाए, 19 में 30 ऐड करना पड़ेगा, 30 पे ई को रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा कंडीशन सॉल्व। तो ई की एज हो गई 30, जी की एज हो गई 23, तो बचा क्या था आई, तो उसको रख दो यहां, क्वेश्चन सॉल्व। सही है। ग्रुप, अरे हाँ ग्रुप अभी करता हूं, रुक जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनाइए जल्दी से, ये वाला बना लो। इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाने की कोशिश करो, मैं व्हाट्सएप का देखता हूं ग्रुप वाला क्या हिसाब है।
चलिए दोस्तों, व्हाट्सएप का चैनल मैंने बना दिया है। मैं सेशन में अभी लिंक पिन कर दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये कोई ग्रुप नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ चैनल है, ठीक है, क्लासेस का, क्योंकि आप लोगों को वो नहीं आता ना, क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह तुरंत, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्लासेस मिस हो जाती है। तो आपको चेकलिस्ट वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएगी, प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ वगैरह भी मैं दे दिया करूँगा इसी में। क्लास के नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, जो भी है, मतलब ऑन द स्पॉट आपको सारी चीज़ें तुरंत पता चल जाएंगी। मैं लिंक भेज दिया हूँ और पिन कर दिया हूँ। टेलीग्राम पे शेयर करूँगा तो सारे लोग आ जाएंगे ना, यस ऑफिसर वाले चाहिए बस। नहीं हो रहा? जो लोग लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप से शायद कॉपी हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। ये वाली जो पीडीएफ अपलोड होगी ना आप लोगों की, इस पीडीएफ में मैं लिंक फिर से दे दूंगा। हाँ, नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, अंकुश सर डैश यस ऑफिसर, बस इतना लिखोगे तो मिल जाएगा आप लोगों को। चलो खैर कोई नहीं, ये शेयर हो जाएगा धीरे धीरे, मैं आप लोगों को सबको दे दूंगा। ये चैनल का नाम मैंने क्या रखा है मैं बता देता हूँ, क्लासेस की नोटिफिकेशन वगैरह के लिए है ये, ठीक है, अंकुश सर डैश यस, और ऐसा हंसने वाला स्माइली है एक, ये है चैनल का नाम, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया होगा। क्या बोल रहे हैं यहां पर देखिए, 12% आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज एंड फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो दो रो पे लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। ABCDEF आर सिटिंग एंड ऑल ऑफ देम आर फेस नॉर्थ। पहले यहां बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ABCDEF HIJKLM। अब हो रहा है H सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस C। जो भी बंदा C को फेस करता है, H जो है उसके सेकंड टू लेफ्ट में बैठता है, तो इस तरफ बैठेगा, क्योंकि ये नीचे देख रहा है तो लेफ्ट इधर हो जाएगा। ओनली 2% सिट बिटवीन C एंड F। C और F के बीच में सिर्फ दो लोग बैठते हैं। L डज नॉट सिट एडजेसेंट टू H। L जो है वो H के एडजेसेंट नहीं है, मतलब यहां पर L नहीं होना चाहिए। बोथ K एंड I सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। K और I एडजेसेंट है एक दूसरे के, मतलब K के बगल में I होना चाहिए। Whereas neither of them faces both C and F। इन दोनों ही C और F को फेस नहीं करते, मतलब हम बोल सकते हैं K और I ये C और F को फेस नहीं करते। फिर क्या बोल रहा है, L सिट्स टू राइट ऑफ M। L जो है वो राइट में बैठता है M से, तो L राइट में है M के, मतलब किस तरफ हो जाएगा, L राइट मतलब इस तरफ हो जाएगा M से, क्योंकि नीचे देख रहा है तो राइट इधर हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ J। J के लेफ्ट में जितने भी लोग हैं, ठीक है, J के लेफ्ट इस तरफ होगा क्योंकि नीचे देख रहा है, तो J के लेफ्ट में जितने भी लोग हैं इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ E। उतने ही लोग E के राइट में होंगे, तो E के राइट में मतलब ऐसा। तो ये दोनों कंडीशन से हमको क्या समझ में आता है कि भाई ये दोनों आमने सामने बैठे होंगे, J और E जो है ये आमने सामने बैठे होंगे। फिर क्या बोल रहा है, D सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम C। D जो है वो 2 प्लेसेस अवे है, मतलब बीच में एक का गैप आएगा D और C के। ओनली 2% सिट बिटवीन B एंड D। ओनली 2% सिट बिटवीन B एंड D। B और D के बीच में दो लोग हैं। A faces the one who sit to left of M। A faces the one
ए उस बंदे को फेस करता है हु सिट्स लेफ्ट ऑफ एम, जो कि एम के लेफ्ट में बैठा है। भाई नीचे देख रहा है तो लेफ्ट इस तरफ होगा, तो एम के लेफ्ट में जो बैठा है उसको ए फेस करता है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। अब कहाँ से स्टार्ट करें इसको? इसको यहां से स्टार्ट करते हैं सी से। अगर मैं सी को यहां पर लेता हूं, ठीक है, तो सी के ऊपर जाकर एक छोड़कर एच, सी के ऊपर जाकर एक छोड़कर एच यहां पर हो जाएगा। सी से दो छोड़कर एफ, सी से दो छोड़कर एफ यहां पर हो जाएगा। सी से एक छोड़कर डी, सी से एक छोड़कर डी यहां पर हो जाएगा। डी से दो छोड़कर बी, डी से दो छोड़कर बी यहां पर हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या पता है हमको? सी और एफ के बगल में के और आई नहीं आने चाहिए, सी और एफ के सामने नहीं आने चाहिए के और आई, ठीक है। तो अगर के और आई यहाँ पर नहीं आ सकते लेकिन दोनों साथ में रखना है, तो सिर्फ यही वाली दो जगह बच रही है जहाँ पर के और आई को आप रख सकते हो। तो फिलहाल ऐसा बोल सकते हैं के ऑब्लिक आई, के ऑब्लिक आई। अब देखो जे के सामने ई रखने के लिए सिर्फ यही वाली जगह दिख रही है जहाँ पर जे के सामने में आप ई को रख सकते हो। तो बचा क्या है? ए, वो यहाँ आ जाएगा। ए जिसके सामने है उसके इस तरफ एम होना चाहिए, ए जिसके सामने इस तरफ में एम होना चाहिए, दोनों में से किसी एक जगह पे। पर आपको पता है एम से इधर एल भी है, तो एम यहाँ पर हो गया, एल यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन सॉल्व। एक बार चेक करो आंसर सही है कि नहीं है, क्योंकि मैंने रैंडम पॉसिबिलिटी ली थी अपनी मिनिमम वाली। एक बार चेक कर लो। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें बोलता हूँ, खत्म करें। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। एल जे एच एम, एल जे एच एम, के आई आई के आई, ठीक है, उसका कंफर्म नहीं है। सी ई डी एफ ए बी, सी ई डी एफ ए बी। देखो अब कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने सी को यहां लेकर स्टार्ट क्यों किया? भाई क्योंकि आपको पता तो नहीं है ना कि कहाँ है सी। तो मैंने क्या किया, मैंने डॉट मेथड का और मिनिमम पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल किया। लेफ्ट साइड से मैं स्टार्ट करता हूं हमेशा, तो सी को मैं लेफ्ट साइड पे ले लिया, वहां से स्टार्ट किया। अगर इस तरफ कोई जरूरत नहीं पड़ती तो हम क्या करते, एक इधर का हटाते, इधर एक और जोड़ लेते। अगर दो की जरूरत नहीं पड़ती हम इधर से दो हटाते, इस तरफ दो बना लेते यहां पर। तो ये एक अप्रोच है जो मैं हमेशा ही फॉलो करता हूं। आप जब कंटिन्यू देखते रहोगे तो धीरे 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 आपकी भी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बन जाएगी, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 12 बजे होगा 1000 पजल सीरीज। कहां पर? बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल। अगर आप पजल के अच्छे लेवल और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बैंकिंग क्रॉनिकल पे पहुंच जाइए 12 बजे यूट्यूब चैनल। उसमें थोड़े और हाई लेवल के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।